एंड दे आर नथिंग लेस देन अ पीस ऑफ ट्रैश। ज़्यादा मौलिक साबित होगा। आप इस किताब को छोड़ देंगे लेकिन ये किताब आपको नहीं छोड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अक्सा और मेरी आज की वीडियो मेरी 7 फेवरेट बुक्स के बारे में है। कुछ किताबें, कुछ कहानियाँ सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, हम उनमें कहीं खो से जाते हैं। ऐसी कहानियाँ और किरदार जो आपके दिल में घर कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? कभी कोई पूछे तो आप शायद अल्फाज में समझा भी ना पाएँ कि ये किरदार आपके दिल के इतने करीब क्यों हैं। ये वो कहानियाँ और किरदार हैं जो किसी कब्ज़ा माफिया की तरह आपके दिल और जहन पर काबिज़ हो जाते हैं। आप इन कहानियों, इन किरदारों के साथ इतने अटैच हो जाते हैं कि जब ये मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं तो आपके लबों पे भी बेसाख्ता मुस्कुराहट आ जाती है और जब वो मुश्किल में हो, दर्द में हो तो आपकी आंखों से भी बेसाख्ता आंसू बहने लगते हैं। बस ऐसे ही कुछ कहानियों और किरदारों के बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी। अगर आप भी मेरी तरह कहानियों की दुनिया में भटकते फिरते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वो अहमद फराज ने क्या खूब कहा है, ये जो सरगश्ता से फिरते हैं किताबों वाले, इनसे मत मिल कि इन्हें रोग हैं ख्वाबों वाले। ये है मेरी फेवरेट बुक्स की कलेक्शन। हर एक बुक ने मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाया ज़रूर है। कभी किसी ने दिलासा दिया, किसी ने ढारस बंधाई, अल्लाह से करीब किया, तो कभी किसी एक जुमले ने ज़िंदगी की हकीकत को खोलकर सामने रख दिया। तो कभी ऐसा हुआ कि जब भी कभी लाइफ की सिचुएशंस बहुत ओवरवेलमिंग लगी तो इन्होंने एस्केप फराहम किया, वो इमोशनल कुशन दिया कि जिसकी मुझे ज़रूरत थी। अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो ये बिल्कुल भी एग्जैजरेशन नहीं होगी। सबसे पहले हैरी पॉटर। हाँ, मैं भी उस दुनिया में रहती हूँ जहाँ हॉगवर्ट्स रियल लगता है। हैरी पॉटर और फिलोसोफर्स स्टोन, ये यहीं से सब शुरू हुआ। एक 11 साल का बच्चा जिसे पता चला कि वो नॉर्मल नहीं है। इस बुक ने मुझे सिखाया कि पेरेंट्स का होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, कि कैसे सब कुछ होते हुए पॉपुलैरिटी, सक्सेस, रिकग्निशन, दौलत, लेकिन ये सब माँ बाप की कमी का नेमल बदल नहीं है। और माँ बाप की कमी कभी भी बच्चे की लाइफ में कोई भी चीज़ पूरा नहीं कर सकती। और ये भी कि अच्छे दोस्तों के साथ, और ये भी कि अगर अच्छे दोस्तों का साथ हो तो कोई भी चैलेंज आसान हो सकता है। सही। और हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, यहाँ से स्टोरी सीरियस होती है। फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड बेट्रियल का ऑसम डिपिक्शन और मिस्ट्री है, थ्रिल है वो जो नेक्स्ट लेवल है। ग्रेवयार्ड सीन, ट्राइविज़र टूर्नामेंट और हैरी पॉटर की टूर्नामेंट में अनएक्सपेक्टेड एंट्री और आखिर का ट्विस्ट इस पार्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। तो अब चलते हैं हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज़ की तरफ। ये इतना इमोशनल और इतना परफेक्ट है, जिसमें स्नेप का सच पीक ऑफ द स्टोरी था, लेकिन कमेंडेबल डिटेलिंग और राइटिंग स्टाइल बहुत परफेक्ट था। लाइक इट्स द एपिटमी ऑफ एक्सलेंस। अब इससे ज़्यादा बंदा और क्या ही कहे, कमाल है भाई। अगर आपने नहीं पढ़ी है सीरीज़ तो आप मास्टरपीस मिस कर रहे हैं, आई मस्ट टेल यू। अब आते हैं मेरी जान यानी कि उर्दू नॉवेल्स पर। जन्नत के पत्ते, हया सुलेमान की जर्नी और जहान सिकंदर की पर्सनैलिटी, उसकी बैक स्टोरी आइसिंग ऑन द केक का काम करती है। आइसिंग ऑन द केक से यानी कि केक से मुझे याद आया जिंजर ब्रेड हाउस, याद आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा बेचारी हया कहूँ या बेचारा जहान। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आप समझ गए होंगे जिंजर ब्रेड हाउस का टूटना बेचारगी है या उसका टुकड़ा मुंह पर दे मारे जाना ज़्यादा बड़ी बेचारगी। जहान सिकंदर की बेचारगी के किस्सों की बात छेड़ी गई है तो ठंडे यक्स फ्लैश को कौन भूल सकता है। ये वो कहानी और किरदार है जिनके साथ अगर आप एक दफ़ा जुड़ जाएं तो फिर ये जुड़ना एल्फ़ी के जुड़े हुए जुड़ने से भी ज़्यादा मौलिक साबित होगा। आप इस किताब को छोड़ देंगे लेकिन ये किताब आपको नहीं छोड़ेगी। अपने रिस्क पर पढ़नी है आपने। पीरे कामिल,
ये बुक सिर्फ कहानी नहीं है, ये ज़िंदगी बदल देती है, सोच के ज़ावियों को बदल के रख देती है। आप इस कहानी में ऐसे खोते हैं कि फिर ज़िंदगी भर इस कहानी के शहर से बाहर नहीं निकल पाते। मैं गारंटी देती हूँ आप बार बार इन किरदारों के पास लौट कर आएंगे और बार बार उनकी जर्नी का हिस्सा बनना चाहेंगे, और हर बार ये कहानी पता नहीं कैसे नई लगेगी। अजीब सी अट्रैक्शन है इस कहानी के किरदारों में, ये कभी पुराने होते ही नहीं। बस मैं तो घंटों इस पर बात कर सकती हूँ। आब हयात, पीर कामिल के बाद की कहानी। जब मोहब्बत मिल जाए तो उसका कैसे मान रखना चाहिए, ये यकीनन सलार सिकंदर से सीखना चाहिए। सलार सिकंदर को तो मुझे लगता है और कुछ नहीं तो वर्ल्ड्स बेस्ट हस्बैंड का कम से कम ऑस्कर अवार्ड तो मिलना ही चाहिए। आई मीन द अमाउंट ऑफ पेशेंस ही शोज़ फॉर मामा एंड द अमाउंट ऑफ सॉफ्टनेस एंड एम्पैथी एंड ग्रेशियसनेस ही शोड फॉर हर वाज कमेंडेबल। अ मस्ट रीड। नमल, लास्ट नमल सस्पेंस, मिस्ट्री और जस्टिस का परफेक्ट मिक्स। आई मीन कैरेक्टर डेवलपमेंट वॉज कमेंडेबल, सीन टू सीन डिटेलिंग, you start to live with that story, those characters. It's a masterpiece. Character development was so on point. हनैन, हाशिम, सादी यूसुफ, जुमर, फारिस, इन सब कैरेक्टर्स में इतनी वेरिएशन थी, इतनी डेप्थ थी। आई हैव टू से निम्रा अहमद इज़ जेके रोलिंग ऑफ पाकिस्तान, या ये कहें कि अपनी पाकिस्तानी राइटर के सामने तो सब गोरे राइटर भी फेल हैं। आई मीन सीरियसली, हम पता नहीं क्यों अपने आप को इतना डाउन प्ले करते हैं, अपने लोगों को इतना डाउन प्ले करते हैं। आई हैव रेड सो मैनी रीसेंट बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ फॉरेन राइटर्स एंड दे आर नथिंग लेस देन अ पीस ऑफ ट्रैश, एंड लुक एट आवर राइटर्स एंड दे आर डूइंग सो वेल विद सच सॉलिड नैरेटिव्स एंड सब्सटेंस, और हमारे लोग कीड़े निकालने से बाज नहीं आते। खैर, तो ये थी मेरी 7 फेवरेट बुक्स। कुछ मैजिकल दुनिया में ले गई और कुछ ने दिल में घर कर लिया, कुछ ने जीने के गुर सिखाए तो किसी ने मजबूती और ज़ोर बाजू पर यकीन करना सिखाया। तुम्हारी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं, या अगर तुमने नहीं पढ़ी तो कौन सी पढ़ोगी, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तुम्हें भी बुक से प्यार है तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहो, क्योंकि किताबें ही हैं जो बेहतरीन दोस्त होती हैं।